नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी को असल में कौन चला रहा है, हमारी सोच, हमारी किस्मत या हमारी आदतें। किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट और लेखक हैं चार्ल्स डुहिग। आज हम इस पूरी किताब को बहुत ही सरल और शुद्ध हिंदी में गहराई से समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि बात सिर्फ समझ में ना आए, बल्कि दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, आदत क्या है और क्यों ये इतनी ताकतवर है। दोस्तों, एक साधारण सा सवाल है। आप सुबह उठते हैं, क्या आप हर दिन सोचते हैं कि दांत कैसे साफ करने हैं, ब्रश कैसे पकड़ना है, कपड़े पहले पहनने हैं या चेहरा धोना है? नहीं, ये सब काम अपने आप हो जाते हैं, बिना सोचे समझे। यही है आदत। दिमाग का आलस। हमारा दिमाग बहुत समझदार है, लेकिन साथ ही वो ऊर्जा बचाना भी चाहता है। अगर हम हर छोटी छोटी चीज पर सोचने लगें तो हमारा दिमाग थक जाएगा। इसलिए जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे एक पैटर्न में बदल देता है। फिर वो काम ऑटो पायलट पर चलने लगता है, जैसे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, मोबाइल अनलॉक करना, रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना। पहली बार जब आपने गाड़ी चलाई थी तो हाथ कांप रहे थे। अब अब आप गाड़ी चलाते हुए गाना भी सुन लेते हैं। यही आदत की ताकत है। लेकिन खतरा कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब यही आदतें गलत दिशा में चली जाएं। बिना भूख के खाना, हर 5 मिनट में फोन चेक करना, काम टालना, गुस्सा करना, देर रात तक जागना, ये सब भी आदतें हैं। हम सोचते हैं कि हम फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आदतें फैसला ले रही होती हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार हम दिन भर में जो काम करते हैं उनमें से लगभग 40% काम आदत के कारण होते हैं। यानी हमारी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? किताब कहती है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। भाग 2, हैबिट लूप, आदत का विज्ञान। चार्ल्स डुहिग ने वैज्ञानिकों की रिसर्च के आधार पर एक फॉर्मूला बताया है जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। हर आदत 3 चीजों से बनती है: क्यू, संकेत या ट्रिगर; रूटीन, व्यवहार; रिवॉर्ड, इनाम। एक, क्यू क्या है? क्यू वो चीज है जो आदत शुरू करती है, जैसे समय शाम 4 बजे, जगह ऑफिस, भावना बोरियत तनाव, कोई व्यक्ति कोई घटना। 2, रूटीन क्या है? रूटीन वो काम है जो आप करते हैं, जैसे चाय पीना, सिगरेट पीना, मोबाइल खोलना, चिप्स खाना। 3, रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड वो सुख है जो आपको उस काम से मिलता है, जैसे ताजगी, आराम, बोरियत खत्म होना, तनाव कम होना। एक उदाहरण, मान लीजिए शाम 4 बजे आपको बोरियत होती है। क्यू, 4 बजे का समय और बोरियत; रूटीन, चिप्स खाना; रिवॉर्ड, थोड़ा मजा और ध्यान हट जाना। अब अगर आप सिर्फ चिप्स खाना बंद करना चाहेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि असली जरूरत चिप्स नहीं है, असली जरूरत है बोरियत दूर करना। अगर आप उसी समय 5 मिनट टहल लें या किसी दोस्त से बात कर लें तो वही रिवॉर्ड मिल सकता है। यानी आदत मिटती नहीं है, सिर्फ उसकी रूटीन बदली जा सकती है। भाग 3, लिसा एलन की कहानी, बदलाव संभव है। किताब में एक महिला की कहानी आती है, लिसा एलन। वो 24 साल की थी, उसे सिगरेट की लत थी, वजन ज्यादा था, कर्ज में डूबी हुई थी। 2 साल बाद वही महिला सिगरेट छोड़ चुकी थी, मैराथन दौड़ चुकी थी, नौकरी में प्रमोशन पा चुकी थी, घर खरीद चुकी थी। वैज्ञानिकों ने उसका दिमाग स्कैन किया। उन्होंने पाया कि उसके दिमाग के पैटर्न बदल चुके थे। क्या लिसा कोई जादूगर थी? नहीं, उसने सिर्फ एक आदत बदली, सिगरेट की। उसने रूटीन बदली, च्यू और रिवॉर्ड को समझा। सिगरेट की जगह उसने दौड़ना शुरू किया। उसे वही ताजगी मिली, लेकिन स्वस्थ तरीके से। एक आदत बदली, पूरी जिंदगी बदल गई। भाग 4, कीस्टोन हैबिट, एक आदत जो सब बदल दे। हर आदत बराबर नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से बाकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। इन्हें कहा जाता है कीस्टोन हैबिट। उदाहरण, एक्सरसाइज करना। जो लोग रोज थोड़ा व्यायाम शुरू करते हैं वे धीरे धीरे अच्छा खाना खाने लगते हैं, कम खर्च करने लगते हैं, ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, धूम्रपान कम करते हैं। व्यायाम सिर्फ शरीर नहीं बदलता, सोच भी बदलता है। पॉल ओनील की कहानी। अमेरिका की एक कंपनी थी, एल्कोआ। कंपनी घाटे में जा रही थी। नए सीईओ बने पॉल ओनील। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। लोगों ने सोचा, ये मुनाफे की बात क्यों नहीं कर रहे?
लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा पर ध्यान गया, मशीनें सुधरीं, प्रक्रियाएं बेहतर हुईं, कर्मचारी सतर्क हुए, अनुशासन बढ़ा। नतीजा, मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट, सुरक्षा ने पूरी कंपनी बदल दी। आपकी कीस्टोन हैबिट क्या हो सकती है? सुबह जल्दी उठना, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट व्यायाम करना, दिन की योजना बनाना। एक आदत चुनिए, वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। भाग 5, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी है। किताब में स्टारबक्स की कहानी आती है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि होलसेल ग्राहक से कैसे निपटना है। उन्होंने लैटे मेथड बनाया। एल, ध्यान से सुनो। ए, समस्या को स्वीकार करो। टी, समाधान दो। टी, धन्यवाद कहो। ई, समझाओ। पहले मुश्किल लगता है, बार बार करने पर आदत बन जाती है। रिसर्च बताती है, इच्छा शक्ति जन्मजात नहीं होती, इसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, इच्छा शक्ति दिन भर में कम होती जाती है। सुबह सबसे ज्यादा होती है, रात तक घट जाती है। इसलिए सबसे कठिन काम सुबह करें, जरूरी निर्णय सुबह लें, पढ़ाई सुबह करें। छोटी छोटी जीतें आपकी इच्छा शक्ति मजबूत करती हैं। भाग 6, क्रेविंग, तलब की ताकत। सिर्फ रिवॉर्ड काफी नहीं है, दिमाग को उस रिवॉर्ड की तलब लगनी चाहिए। फेब्रीज की कहानी। एक कंपनी ने बदबू हटाने वाला स्प्रे बनाया, प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि लोग बदबू हटाने के लिए नहीं खरीदते थे, वे अच्छी खुशबू पाने के लिए खरीदते थे। जब विज्ञापन बदला गया और खुशबू की खुशी दिखाई गई, प्रोडक्ट सफल हो गया। सीख क्या है? हर आदत के पीछे एक तलब होती है। कॉफी की तलब, तारीफ की तलब, आराम की तलब, जुड़ाव की तलब। जब तक आप असली तलब नहीं पहचानेंगे, आप आदत नहीं बदल पाएंगे। भाग 7, समाज की आदतें। आदतें सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती, समाज की भी होती हैं। रोजा पार्क्स। एक महिला ने बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी। उसके बाद लोगों ने बस का बहिष्कार शुरू किया। धीरे धीरे नई आदत बनी, बस में न बैठना। 1 साल बाद कानून बदल गया। जब पूरा समाज नई आदत अपनाता है तो व्यवस्था बदल जाती है। भाग 8, आदत बदलने का पूरा फॉर्मूला। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो ये करें। 1, एक आदत चुनें, एक ही, सब नहीं। 2, रूटीन पहचानें, आप क्या करते हैं। 3, रिवॉर्ड समझें, आपको असल में क्या चाहिए, आराम, ध्यान, खुशी। 7, 4, क्यों नोट करें, जब आदत आती है तब नोट करें। समय, स्थान, भावना, आसपास कौन है, उससे पहले क्या हुआ। 3-4 दिन में पैटर्न दिख जाएगा। 5, नई रूटीन तय करें। एक वाक्य लिखें, जब तनाव होगा तब मैं 10 गहरी सांस लूंगा क्योंकि मुझे शांति चाहिए। बार बार दोहराएं। भाग 9, असफलता से मत डरिए। पुरानी आदतें पूरी तरह मरती नहीं हैं, तनाव में वे वापस आ सकती हैं। अगर एक दिन आप फेल हो जाएं तो खुद को दोष न दें, फिर से शुरू करें। हर दिन नया मौका है। भाग 10, क्या हम सच में आजाद हैं? अगर हमारी 40% जिंदगी आदतों से चलती है तो क्या हम स्वतंत्र हैं? किताब कहती है, आदतें शक्तिशाली हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारा होता है। हम जिम्मेदार हैं, हम बदल सकते हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, आदतें हमारी पहचान नहीं है, वे सिर्फ रास्ते हैं जिन्हें हमने चलना सीख लिया है। नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। आज ही एक छोटा कदम उठाइए। सुबह बिस्तर लगाइए, 5 मिनट टहलिए, 10 पेज पढ़िए, पानी पीकर दिन शुरू कीजिए। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। याद रखिए, आदतें या तो आपको बनाती हैं या आपको तोड़ती हैं। फैसला आपका है। अपनी आदतों के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। धन्यवाद।